हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सो 1 से 2 मिनट के अंदर स्टार्ट होने वाला। बहुत से लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ। ये हमारी सीरीज, इंटरव्यू सीरीज का सेकंड पार्ट है, राइट? हाँ जी, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? ओके, ग्रेट ग्रेट। वाओ। आज हमारा सेकंड इंटरव्यू है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे, जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, है ना। बहुत मैं औसम हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, हमेशा की तरह। ओके ओके, वाओ। काफी सारे लोग आ चुके हैं। ओके ओके, पायल बीटीटी, हेलो। ओके ओके, यस यस, वेरी गुड इवनिंग। हेलो हेलो, हाय गुरवीर, हाय। ओके, बहुत सारे लोग हैं। ओके, हेलो सोनिया, हाँ जी नीरज। ओके, अपने स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट। मैं आज आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाला हूँ, बेसिक से एरिया से बिलोंग करते हैं, और आज अगर बात करें तो आपको खुद ही वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरी ऑडियो वीडियो ऑडिबल है आप सभी को? क्लियर है? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, हेलो हेलो, सभी को हेलो। आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। आई होप आप सभी ठंड को एंजॉय कर रहे हो, साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो अभी मुझे नहीं जानते होंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा अपने को आपको बताना चाहता हूँ कि दिस साइड कर्णवीर सिंह फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान। एक छोटा सा एरिया है मेरा, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, राइट। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करनी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और मैं हर एक दिन छोड़ के लाइव आता हूँ, राइट है। अभी स्टार्ट किया है। परसों इंटरव्यू था, आज भी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट। ओके। जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की थी तो मुझे पहले पता नहीं था ये चीजें क्या होती हैं। मैं प्लस टू में था, है ना। प्लस टू के बाद कॉलेज में जाते हैं सभी लोग, और कॉलेज में गया, सारी चीजें वहां पे मतलब मैंने देखी, ऑब्जर्व की, जो कि नॉर्मली सभी करते हैं, राइट। और उसके बाद हर बंदे को यही होता है कि मैंने अपना कैरियर बनाना है, मैंने आगे बढ़ना है, राइट। ऐसा ही कुछ होता है। यस, ऐसा ही कुछ होता है, राइट। आ, नहीं नीरज, अभी तक आप कनेक्ट नहीं हुए हो। मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, आप उसको एक्सेप्ट करें या आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करें। ओके। हाँ जी पायल, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट। धर्मेंद्र, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके, जहां पे मेरा जो ये लाइव होने वाला है, इसका सीधा सा मकसद है कि आपको क्लैरिटी देना, आपको अवेयर करना, क्योंकि मेरा काम है जस्ट मैं आपको अवेयर कर सकता हूँ, राइट है ना। तो आपको मैं समझा सकता हूँ, ना ही कुछ मतलब आपकी लाइफ में ऐसे कर सकता हूँ, कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, राइट। मेरा काम है जस्ट अवेयर करना, चीजों के बारे में बताना, और मैं आता हूँ यहाँ पे शेयर करने, जो मेरे को लगता है कि शायद एक भी पर्सन अगर मेरी वजह से उस चीज को इंप्लीमेंट कर लेता है कहीं ना कहीं अपने लाइफ के पार्ट में, तो वो 100% वहां पे सक्सेसफुल होगा, राइट। सो नीरज, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें, आप रिक्वेस्ट भेजें मुझे, देन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, जस्ट वेट।
ऑप्शन क्वेश्चन रेज हुआ है यहाँ पे किसी का, व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस व्हाट वाज योर विजन? यस, मैंने बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करूं तो, एक मिनट, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई हुई है, आई डोंट नो कौन है बट वेट कर रहे हैं थोड़ा। ओके, सो 4 साल पहले मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की थी और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज थी, कुछ नहीं पता था मुझे, है ना, भी क्या सिस्टम होता है ये एंटरप्रेन्योर, क्या मेरे को तो बोलना भी नहीं आता था, मैं तो एंटरप्रेन्योर बोलता था, राइट। सो आज ये बड़ा फैंसी वर्ड बन चुका है यंगस्टर्स का कि हाँ एंटरप्रेन्योर, है ना, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। ओके, बट इसमें क्या है कि जो सक्सेस है ना, इसमें हार्ड है, मैं पहले बता रहा हूं हार्ड है, बट इसमें मिलती है, क्योंकि नॉर्मली सक्सेस आप ही के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस चीज को सक्सेस मानते हो। आप पैसे को सक्सेस मानते हो, आप गाड़ी को सक्सेस मानते हो, आप किस चीज को सक्सेस मानते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। किसी के लिए छोटी हो सकती है खुशी, किसी के लिए बड़ी हो सकती है, राइट। ओके, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही हैं। ओके, हेलो अंजलि। ओके, सो हर पर्सन के लिए सक्सेस का मीनिंग अलग है। ओके, सो हर बंदा अलग अलग सक्सेस लेवल, उसके जो पैरामीटर्स है वो अलग हो सकते हैं, राइट। अब कोई बंदा जो है वो अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को कुछ देना चाहता है, क्योंकि नॉर्मली यही होता है ना, उन्होंने अपने लिए इतने सारे एफर्ट्स किए होते हैं, इतना अपने लिए मतलब पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, सारी बातें होती हैं, राइट। बट कहीं ना कहीं ना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, राइट। आप मेरे से लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपने पूछने हैं। ओके, मेरे जो पर्सन है मेरे साथ आने वाले हैं उनको कोई इशू आ रहा है, सो अभी मेरी ऑडियो वीडियो दोनों आपको ऑडिबल है, क्लियर है? ओके, सो मैं बता रहा था कि सक्सेस सर लाइफ में बैकअप प्लान होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी बिल्कुल, लाइफ में बैकअप प्लान होना चाहिए। देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, या तो आप उसमें अपना 100% झोंक दोगे, ठीक है, और वो भी देखना पड़ेगा कि उसका अपने को रिजल्ट क्या मिलने वाला है। अगर आपने ये नहीं देखा ना कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है और आपके पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, देन यू आर इन ट्रबल। इससे अच्छा कि आप वहां पे जब पहुंच जाएं, उस लेवल पे पहुंच जाएं, इतनी हाइट अचीव कर ले, तब आपको समझ में आया अरे ये तो मेरे लिए था ही नहीं। इससे अच्छा अपने पहले से एक बैकअप प्लान हो, एटलीस्ट जो बंदे खासकर तैयारी कर रहे हैं जॉब की, ठीक है, पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, अच्छी बात है, पढ़ो, है ना, पढ़ना अच्छी बात है, बट द थिंग इज क्या आपके पास दूसरा सेकंड ऑप्शन है? क्योंकि श्योरिटी और गारंटी कहीं पे भी नहीं होती। क्या? श्योरिटी और गारंटी कहीं पे भी नहीं होती। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं आप सबसे पूछता हूं, सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? राइट है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज सोचना नहीं चाहते क्योंकि वो डरते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया ना, वो अपने विजन को लेकर डर जाते हैं और वो सोचना नहीं चाहते वहां तक, क्योंकि वहां पे उनको अंधेरा दिखाई देता। और ये बात मेरी 100% सच है, मानो चाहे ना मानो, राइट है। उनको अंधेरा दिखाई देता अपने करियर के अंदर, उन्हें ये नहीं पता होता मैंने कल क्या करना है उठ के। दे आर कंफ्यूज, दे आर कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि उन्हें कभी सोचने का टाइम ही नहीं है। वो 1 GB डेटा उन्हें वीक बना रहा है, 1 GB डेटा वेस्ट कर रहे हैं, उसको भी अपने प्रॉपर से यूटिलाइज नहीं कर रहे, राइट है। आज मेरे साथ ऐसे यंगस्टर यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी 1 GB डेटा से ना 1 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। बात पैसों की नहीं है, वो घर पे बैठ के कमाते हैं। घर पे बैठने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास टाइम भी है, आपके पास फैमिली भी है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास सिक्योरिटी भी है, आपके पास पूरा कैरियर है, राइट है। मैं देखता हूं नॉर्मली होता क्या है कि यहां से 500 किलोमीटर दूर कोई पर्सन 15,000 रुपए की जॉब करने के लिए गया, अपने पेरेंट्स से भी दूर हो गया, ठीक है, अपने पेरेंट्स से भी दूर हो गया। नो, हाँ बिल्कुल गणेश, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस भी कैरियर में आप जा रहे हो उसका आप फ्यूचर देख लें क्या होने वाला है। क्योंकि बात ये है ना कि जो मदानी होती है ना, मदानी जिससे वो मक्खन निकलता है, अगर वो पानी में चलाए ना तो एफर्ट जितने मर्जी कर लो, एफर्ट जितने मर्जी कर लो, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा?
आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, कहीं ये ना हो कि डायरेक्शन गलत हो, गाड़ी भगा रहे हैं 300 की स्पीड पे, जाने दो जी, देखना ही नहीं सामने तो चलने दो, एक ही ऑप्शन है। रखो एक ऑप्शन, बट उसको अच्छे से देख लो भी मैं जाने का माना हूं, अपनी डायरेक्शन चेक कर लो एटलीस्ट। बिलाल, व्हाट इज एमएलएम? एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि आप सब कर रहे हो। अब ये इस बात से एग्री नहीं होंगे बहुत सारे। ओके, इस बात से एग्री नहीं होंगे, आप किसी ना किसी नेटवर्क का पार्ट हो, अभी जियो का पार्ट बन के बैठे हो। देखो, या तो आप किसी के नेटवर्क में आ जाओगे या आप खुद से नेटवर्क क्रिएट कर लोगे, राइट है। और बात मेरी पहले वहां पे हो रही थी कि फर्स्ट कैरियर ऑप्शन, बिना सोचे समझे अगर आप एक ही ऑप्शन रख के आगे बढ़ते रहते हो ना, तो ये वो बात होगी कि अगर बिल्ली आई है ना, बिल्ली चल के, ठीक है, बिल्ली आ तो गई, ठीक है, अब सामने कबूतर बैठा है, कबूतर क्या करता है, कबूतर आंखें बंद कर लेता बिल्ली को देखकर, अरे आंखें बंद कर लो भाई, अंधेरा है, बिल्ली तो है ही नहीं, बिल्ली तो है ही नहीं। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है आप सब जानते हो, और होने के वाला है ये भी आप सब जानते हो, राइट है। सो एटलीस्ट डरो मत उस चीज से भी, हाँ क्या होने वाला है हमारे साथ, कैसे होगा, वो आप खुद से अभी विजुअलाइज करो भी, जिस इंडस्ट्री में मैं जाने वाला हूं कैसे होगा। हाँ जी, सो मेरे साथ कनेक्टेड है। हाँ जी नीरज, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? कैसे क्या हो? मेरी, बहुत जबरदस्त जी, बहुत बढ़िया। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? हाँ जी सर, मुझे मेरे को क्लियर है। आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? हाँ जी, इज इट गुड है? ओके सर। सो कनेक्ट करने में थोड़ा सा इशू था, आपका फर्स्ट टाइम लाइव था ना, इसलिए नो इशू। ओके। हाँ जी नीरज, हाँ जी सर। बहुत सारे लोग अपने साथ कनेक्टेड हैं, एटलीस्ट 45 लोग यहाँ पे हैं, 40 से हाँ अबव है, जी सर। राइट। या तो आपके कुछ क्वायरीज क्वेश्चन हैं, आप जैसे आए हो तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल है। तो आप पूछ सकते हैं। ओके, पहले मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं सर? ओके, सो मैं तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ, पहले अपने बारे में थोड़ा बताओ भी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं एक्चुअली हरियाणा के एक छोटा सा स्टेट है हिसार, उसमें छोटा सा गांव है थुराना, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। एक छोटी सी हम्म। विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। ओके, फार्मर फैमिली से हो आप, फार्मर फैमिली से? हाँ जी सर, मेरी फैमिली फार्मिंग करती है, फार्मर फैमिली से हूँ। बहुत मिडिल क्लास फैमिली है बिल्कुल। हाँ जी सर। मिडिल क्लास फैमिली, ओके ओके। बिल्कुल सर। सो नीरज, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि हाँ जी। आपने एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चूज की, क्या रीजन था? पहले आप क्या करते थे थोड़ा वो बता दो, फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप को ही क्यों चूज किया? ओके सर। सर मैं पहले एक्चुअली स्टडी कर रही थी, एमए इकोनॉमिक्स से कर रही थी। मेरा मानना ये था कि हम्म, हम जितना प्रैक्टिकल लाइफ में जा सके उतना है सही है हमारे लिए, क्योंकि हम्म, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं तो हमें आना पड़ेगा। एक बार ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई उसके बाद आए, उससे अच्छा है आप साथ के साथ लेके चलो, तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी। मेरा पहले से ये मानना था 10th से ही स्टार्ट करूं, तो मैं अच्छी स्कोर की थी मैंने 10th में भी। लेकिन उसके बाद ये था कि फील्ड तो तब भी चूज करनी पड़ती है हर किसी को। तो मैंने भी ये सोच के हम्म, किया था कि हाँ एक हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन होगी हमारी, तो उसके लिए हम चूज करते हैं। मैंने नॉन मेडिकल चूज किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम बुक्स में फोकस्ड होके रह रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जा पा रहे। बुक से बाहर हम्म, निकलते ही आप देखोगे हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं आ रहा उस लाइफ का, जो रियलिटी में हमारी लाइफ हो रही है हम उससे कुछ नहीं कनेक्ट कर पा रहे। बस आप बुक्स में हो तब तक हो, बाहर कुछ नहीं पता आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम्म, उसके बाद मैंने धीरे धीरे किया, बीए में गई, मैं बीएससी मैंने छोड़ दी क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था कुछ भी। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आना चाहती थी, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था। मैंने बीए स्टार्ट की, उसमें थोड़ा बहुत ये हुआ कि हाँ प्रैक्टिकल लाइफ है कि इकोनॉमिक्स पॉलिटी आप ऐसे ऐड करते हो, लेकिन जहां आप आपके सराउंडिंग है उससे भी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और ये था कि एक अपना लेवल चेक कर लें पहले ही, लाइफ में बाद में चेक करें। उसे शौक लगता है कि आप हाँ कहीं नहीं स्टैंड करते आप। मैंने स्टार्ट किया था, एक स्कूलिंग की थी मैंने, 2 महीने स्कूलिंग की, प्लस ओके, टू के बच्चों को पढ़ाया। जॉब रिक्वायर कर रहे और बोल रहे कि आप सिर्फ 5,000 में पढ़ाओगे। मैं कि क्या इसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, इतने 18-20 साल लगा रहे हैं, सिर्फ 5,000? उसमें तो हमारी बेसिक नीड्स भी नहीं कंप्लीट होती। इसलिए मुझे था कि कुछ ना कुछ और करना है, एक्स्ट्रा लगाना है, और प्रैक्टिकल लाइफ हो जो हम जी सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ हो, सीखने को मिले हमें सब कुछ।
वो बुक से अलावा कुछ नहीं सिखा रहे थे। ओके आपको अगर कॉलेज की स्टडी भी बताई जाए तो कॉलेज में भी सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि आपको बस नंबर्स दिखाएं, नंबर्स हों आपके पास। ग्रेजुएशन की सिर्फ एक डिग्री होती है, रियलिटी में आप उसको कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो यही एक मेरा रीजन था कि मैं रियलिटी में आना चाहती थी, इसलिए मैं इंस्टाग्राम से आपसे कनेक्ट हुई थी। धीरे धीरे मैंने ये सब ओके। कुछ समझा, सीखा। इस तरह मैं आपके साथ कनेक्ट हुई थी और एंटरप्रेन्योरशिप की मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस 2 मिनट के अंदर शेयर करेंगे कि आने के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ यहाँ पे। हाँ जी सर, आने के बाद मुझे ये था कि हाँ, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकते हो, रियलिटी है, और आप जितना चाहो उतना ग्रो कर सकते हो। अपना पोटेंशियल जितना है उतना लगा के आप जितना लाइफ में ग्रो करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। लेकिन बाहर मार्केट में जाके आप पोटेंशियल कितना भी लगा लो, जितना आप ग्रो करना चाहते हो उतना कर नहीं सकते। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अब तक का। बहुत जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा है यहाँ पर। ओके ओके, दैट्स अ हाँ वेरी जी। गुड थिंग, है ना। ये फैमिली में हाँ बैठे बैठे आप इतने जबरदस्त सिस्टम से आए हो। क्या आप मुझे पहले जानते थे? थोड़ा ये भी बताओ ना, आप इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हुए हो, बहुत सारे हाँ लोगों जी को सर। ट्रस्ट इशू होता नहीं सर, मैं आपको है ना। पहले बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मैंने आपको ना कभी देखा है, इनफैक्ट मैं अब तक आपसे मिली भी नहीं हूँ। तो मैंने बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे वैसे ही आपकी स्टोरी देखी थी, वहां से मैंने आपको कनेक्ट किया था। और मुझे धीरे धीरे ये सब कुछ सिस्टम समझ में आया, देन मैं आपसे कनेक्ट हो गई थी। और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। ओके, बाय क्या बात है फेस जी, है ना। सामने से हम कभी नहीं मिले। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। सो हाँ यही जी। है, देखो, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना पड़ता है और देखना पड़ता है पहले, ट्रस्ट बाद में बिल्ड होता है ना। तो बहुत हाँ अच्छी जी। आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। तो आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप भी थोड़ा हाँ पूछ जी सकते हैं मुझसे। सर, मेनली लोगों का ये क्वेश्चन होता है, सबकी क्वेरीज होती हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म से हो, क्या कुछ करना पड़ता है, अगर साथ जुड़ना भी चाहे तो आप क्या ओवरव्यू देना चाहोगे उनको? क्वेश्चन रिपीट करेंगे। सर, अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि आप किस टाइप का काम करते हो, क्या बिजनेस करते हो, तो आप उनको क्या अभी ओवरव्यू देना चाहोगे? देखो, काम है ना, तो हाँ मेनली जी। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे चले, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे, है ना। बिल्कुल अगर सर, मैं तो प्रैक्टिकली पहले ही सोचा बोल रही हूँ, जाए, मैं है। प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करती हूँ। ओके ओके। सो प्लेटफॉर्म आज अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के, अगर मेरे को ग्रो करना है लाइफ में, सपोज करो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा और मैं घर पे बैठा हूं, मेरे को जॉब तो मिलनी नहीं, ठीक है, क्योंकि उतनी मेरी राइट। काबिलियत नहीं है कि मैं कर लूं, है ना। पढ़ाई मेरे से वो होती नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज ना, मेरे को ये भी पता है कि आने वाले टाइम में खर्चा बढ़ने वाला है, उससे मेरा बनना कुछ नहीं। क्लियर है, ये राइट मेरे को सर। पता है। अब ये चीज मैं कर नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस राइट। करूंगा। बट बिजनेस में अगर बात करें तो बिजनेस लाखों रुपए अगर होते तो फिर दिक्कत ही क्या थी। यार, लाखों रुपए होते तो प्रॉब्लम ही मेनली। क्या थी, है ना। तो ये चीज भी हाँ मैंने नोट की। अगर मैं बिगिनर होता, मेरे को कुछ नहीं पता, राइट है। सो लाखों रुपए अगर मेरे पास नहीं है, मेरे पास जॉब की भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और मेरे को ये भी पता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो डे बाई डे बूढ़े हो रहे हैं मेरे सामने, और उनके जीते जी मैंने कामयाब होना, बिल्कुल सर। राइट है। सर तो मेरे को दूसरा। ऐसा क्या करना पड़ेगा। राइट हाँ सर। जी, हाँ जी। हाँ जी सर, बताइए। मेरे को ऐसा क्या आप। करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जिससे कि मैं ग्रो कर सकूं। सो उस टाइम मैं ये बात बोलता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी हेल्प करती है जो अपने कर रहे हैं। ऑन्टरप्रेन्योरशिप इज अ गेम दैट कैन चेंज योर लाइफ। एक ऐसे मिडिल क्लास बंदे को उठा के एक टॉप क्लास लेवल पे ले जाती है ऑन्टरप्रेन्योरशिप, जो नॉर्मली लोग थिंक नहीं करते, और लोगों का माइंडसेट छोटा है, इस वजह से वो ग्रो नहीं करते, राइट सर। इस वजह से सर, ग्रो नहीं, और वो इस एक्सेप्ट पॉइंट भी नहीं पे। कर सकते। हाँ जी। बिल्कुल सर। सर, इस पॉइंट पे आगे जब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, मुझे ये करना है, वो करना है, लोगों का डाउट होता है कि हमारे साथ एक रिस्क भी होता है उनके साथ। वो रिस्क लें हमारे साथ, ये कौन सी गारंटी है कि भाई। लोगों का डाउट होता है कि वो ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या गारंटी है कि वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन के ऊपर। आज 10वीं क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक नालायक होते हैं जो फेल होते हैं, और एक जो पास होते हैं। दो ही तरह के मानता हूं मैं तो, ठीक है। अब हाँ जो जी। पर्सन फेल हो गया, क्या वो ऐसा, अगर वो नहीं फॉलो करेगा सिलेबस को, अगर स्टेप्स को नहीं फॉलो करेगा, तो वो पास तो होने वाला है नहीं, बिल्कुल सर। फेल ही होगा, ठीक है। अगर वो फेल हुआ तो गलती, राइट। अब वो बोलेगा कि टीचर से अच्छा तो मैं पढ़ा लेता, टीचर से अच्छा तो मैं पढ़ा लेता, ये तो घटिया स्कूल है,
हाँ ये जी, तो घटिया स्कूल है, अरे ये नहीं चलते होते, उसको पढ़ाई से ही नफरत है। पर बिल्कुल वो दूसरा जो ब्लेमिंग करते फर्स्ट हैं सर। आया, हाँ हाँ ब्लेमिंग करते हैं, और जो फर्स्ट आया पर्सन, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन आया है पहले नंबर पे, वो क्या बोल रहा है, वो मिठाइयां बांट रहा है, क्यों? बड़े अच्छे क्यों? टीचर हैं जी, हमारा स्टाफ बड़ा अच्छा, स्कूल बड़ा सपोर्टिव है, मेरे को हर टाइम पे मेरे क्वेश्चन का हल करके दिया। सो एक्चुअली ब्लेमिंग इज द गेम, लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं दूसरों को, वो अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। और मैं नहीं। वहीं पे ये बात बोलता हूं, अगर आप खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, तो आप खुद को बदल नहीं सकते, खुद को ग्रो नहीं करवा सकते। राइट। हाँ यस, जी। अब आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सर। सर यहाँ पर एक, जो लोग आना चाहते हैं हमारे साथ, जो पहले भी, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जॉब कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो भी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते। मेनली रीजन वही होता है कि उनकी नीड्स भी कंप्लीट नहीं होती जिस जॉब में वो है। तो वो कैसे कर सकते हैं? उनके पास इतना टाइमिंग भी नहीं होता। उनका मेन इशू होता है कि हम टाइमिंग भी नहीं निकाल पा रहे इसके लिए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, देखो, जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, और जो हाँ जी। स्टूडेंट है, हाँ जी मैं जी। उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम बिल्कुल सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, अगर आप ऐसी, आपको पता है कि आने वाले टाइम में जो मैं कर रहा हूं आज, अगर वही करता रहा, तो 6 महीने बाद, 6 सालों बाद भी मैं वही कमा रहा हूँ जो आज कमा रहा हूं। आपको पता है 10-10 सालों बाद 5-5 हजार का इंक्रीमेंट मिलता है, हाँ जी पांच सर। पांच हजार रुपए ग्रो होते हैं, आपको पता है ना इस बात का, है ना? तो बिल्कुल अब सर। क्या खर्चे पूरे होंगे उस चीज से? आप नो ये सर। देखें कि अपना टाइम कहां पे लगा रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, राइट है? तो अगर राइट। आपका टाइम यहाँ पे 2 घंटे भी आप ढंग से देते हो ईमानदारी के साथ, तो आप साइड बाय साइड एक ऐसा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं जो किसी ने इमेजिन नहीं किया, एक ऐसा राइट। सिस्टम ग्रो कर सकते हैं, राइट है? और जो जॉब करते हैं, जॉब वाले पर्सन और स्टूडेंट, तो चलो स्टूडेंट्स को तो टाइम मिल ही जाता है, बट जॉब वाले जो हाँ जी। पर्सन है, वो, आप क्यों काम कर रहे हो, खुद से क्वेश्चन पूछो, वाई आर यू वर्किंग? काम ही क्यों कर रहे हो? क्यों जॉब पे जा रहे हो, सुबह आते हो, 9 to 5 आपका जो चल रहा है डेली का, वाई? इनकम सर। मेनली तो इनकम। यही होता लेकिन है कि लोग इनकम पता क्या, चाहिए होती हाँ, है हर किसी को सरवाइव करने के लिए। बिल्कुल बेसिक इनकम नीड्स चाहिए होती है कंप्लीट ना, करने के लिए उसको इनकम चाहिए है। बेसिक नीड, राइट है? यस। बट द थिंग इज, मुझे ये बताइए, क्या आने वाले 5 सालों में बेसिक नीड्स भी पूरी हो सकती हैं? जो आज जॉब कर रहे हैं 15, 20, 25, 30 हजार की, यहां तक कि 50 हजार, आप ही बता दें, क्या नो आज सर। पूरी हो रही है नीड्स? सर एक्चुअली जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब भी सबके पास है नहीं है। आज का सिनेरियो भी देखा जाए तो सबके पास गवर्नमेंट जॉब है नहीं। पहले ही वो प्राइवेट सेक्टर में है। उनके पास इतना प्रेशर, इतना पोटेंशियल होने के बाद भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे उस जॉब में भी। तो ये है कि वो आ सकते हैं बिजनेस में, लेकिन उनके पास टाइमिंग का इशू था, वही मैं बात कर रही थी। हाँ, तो बस वही है कि टाइम अगर 2 घंटे निकालें, पूरा 24 घंटे का सर्कल बनाए, वहां पे 24 घंटे लिखें, 24 आवर्स, आप 6 घंटे 7 घंटे सो सकते हैं, ठीक है? अगर कुछ डिफरेंट करना है, जैसे यहाँ पे नीचे कमेंट भी आए, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है, तो आपको थोड़ा टाइम तो कम, आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप 8 घंटे सोते हो, तो वहां पे 5 घंटे सो के 2 घंटे ग्राइंडिंग कर सकते, जिसे ग्राइंडिंग बोलते हैं। सो एक्स्ट्रा एफर्ट जो आज अपनी लाइफ में लगा रहे हो, उसके रिजल्ट, अब छोटी सी स्टोरी से बताना चाहूंगा, 2 मिनट के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है? क्या होता है कि जब एक बंदे की नई नई मैरिज होती है ना, चलो जॉब लगी, उसको पता क्या चाहिए, उसको वो भी जो उसकी वाइफ होनी चाहिए ना, वो भी जॉब लगी वाली होनी चाहिए, है ना? तो हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों जॉब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सैलरी आती है, बड़ा अच्छा, नई नई चीजें खरीदते हैं, घूमने जाते हैं इधर उधर, है ना? सारी चीजें होती हैं। बट वही बात आ गई यहाँ पे कबूतर वाली, ठीक है? कबूतर ने आंखें बंद कर रखी हैं, उनको अंधेरा दिखाई दे रहा है, जॉब तो वो कर रहे हैं, बट जब बच्चे होते हैं, है ना, एक बच्चा, 2 बच्चे होते हैं, तब क्या होता है, तब उनकी स्टडी का खर्च, उन्हें बड़े घर में मूव होना पड़ता है, उन्हें प्राइवेसी चाहिए होती है, उन्हें आगे बढ़ना होता है, उन्हें ग्रो करना होता है, उन्हें उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, राइट है? तब वो और ज्यादा मेहनत करते हैं, और ज्यादा टाइम लगाते हैं, और ऐसे करते करते एक दिन क्या होता है, डेप्ट आ जाता है, बहुत जबरदस्त कर्जे में डूब जाते हैं वो, और धीरे धीरे करके वहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल ओके, सर। तो अगर अपने आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? सर अपने को कुछ दिमाग लोग, ही भगवान ने इसलिए दिया,
हाँ जी सर, कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि हम जो स्टडी कर रहे होते हैं उनका भी ये मानना होता है कि हम अब स्टडी करते हैं, 4-5 साल जॉब करेंगे, उसके बाद हम बिजनेस पर स्विच करेंगे ताकि हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम हो और हम ग्रो कर पाए। इनके लिए आप क्या ओके कहना ओके चाहोगे? ओके, ये क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल। देखो, जो भी यंगस्टर्स आज मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैं एक बात आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, आज आप मतलब कह रहे हो कि मैं पहले जॉब करूंगा, फिर पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर मैं कोई बिजनेस। अरे भाई, या जब फैमिली होगी, आपकी मैरिज तो हो ही जाएगी, 5-7 सालों बाद तो मैरिज हो जाएगी, आपको जॉब मिलने में भी टाइम लगेगा, पैसे इकट्ठे करने में भी टाइम लगेगा। तो बिल्कुल सर। फैमिली होगी, और फैमिली के होते हुए कौन कौन रिस्क लेना चाहता है? अभी रिस्क लेने में फायदा एक्चुअली तब एनर्जी उस लेवल पे नहीं होगी जिस लेवल पे 18 साल से लेकर 26-27 साल तक जो एनर्जी होती है ना, वो दोबारा नहीं आती, राइट सर। है ना। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं बहुत सारी, तब आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। आपको पता है मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड है, अब मैं करूं क्या, अब मैं क्या करूं, राइट है। सो बिल्कुल उनके सर। लिए यही मेरा आंसर है कि रिस्क लेनी है तो राइट नाउ लो, कुछ करना है नया तो अभी करने का फायदा है। बाद में तो फिर वही है ना कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी और आप वहीं से ही बाहर नहीं निकल सकते, और जो कर रहे हो करते करते बस खाते पीते ऐसे ही चले जाओ, कुछ बिल्कुल एक्स्ट्रा सर। नहीं है। लाइफ राइट। इज वेरी एवरेज एंड बोरिंग, यू नो। हाँ जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप पूछिए सर, मेरे क्वेश्चंस इतने ही थे मेनली, क्वेरी आप पूछ सकते हैं। ओके, सो बात यही है, बस एंड होने वाला ये सेशन विद इन 2 to 3 मिनट्स, कि आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। आपको अपना विजन खुद देखना पड़ेगा भी मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, लोग उसमें कहां पे पहुंचने वाले हैं। और मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, 2G इंटरनेट से 4G इंटरनेट, 5G इंटरनेट लॉन्च हो गया, चिट्ठियों से ईमेल आ गए। और अगर बात करूं तो और भी बहुत सारे चेंजेस आ गए, जियो ने आके वहां पे तबाही मचा दी, सब कुछ बदल गया। लैंडलाइन से आज एंड्रॉइड एप्पल आ गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है जॉब माइंडसेट। यस ठीक है, बिल्कुल। वो है जॉब। क्यों? और भी तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं पैसा कमाने के। एटलीस्ट हाँ जी। अपने जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं वो जितने भी उनके बच्चे हैं उनका वो भला चाहते हैं हमेशा, ठीक है। वो उनको चाहते हैं भैया ठीक है हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। उनका ये इंटेंशन नहीं होता कि इनको जो भी करवानी है, नो, दिस इज द वे टू अर्निंग मनी, यू नो, इट्स यस अ सर। वे टू अर्निंग मनी, राइट। सो और भी सर बहुत सारे पेरेंट्स, वेज आ चुके हैं। हाँ जी सर, पेरेंट्स तो हाँ जी, मोस्टली ये चाहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हों, वो जॉब से हो बिजनेस से हो बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, यही है ना कि वो कामयाबी चाहते हैं आपकी, हाँ ना जी कि सर एक बिल्कुल। स्पेसिफिक चीज चाहते हैं कि आपको नहीं नहीं यही करना पड़ेगा, है ना। तो वो तो या धक्का हो गया ना फिर, वो तो धक्का हो बिल्कुल गया, फिर आपका जन्म लेने का फायदा ही क्या, आप जब दूसरों के डिसीजंस पे चलने वाले हो, राइट है। बिल्कुल सर। सो बिल्कुल। डिसीजन लें, अपना दिल बड़ा करें, जिगरा बड़ा करें। अगर आप सोचोगे ही नहीं कुछ करने का तो करोगे कैसे, है ना। जब तक बिल्कुल इस दिमाग में खोपड़ी में कोई चीज आएगी नहीं तो करोगे क्या, राइट है। राइट बस सर। यही है, विजन क्लियर करो कि जो कर रहे हैं उसमें हमारा आने वाला क्या फ्यूचर है, और महंगाई को देखते हुए एक चार्ट बना लो कि अगर जो मैं कर रहा हूं या तो टाइम पास कर रहा हूं, या मैं कुछ ढंग का कर रहा हूं, या मैं अंपायर बिल्ड कर रहा हूं। और मैं एक बात बता देता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आप करते क्या हो, कैसे है, ये सिस्टम क्या है। तो मैं अमेरिकन बेस्ड कॉन्सेप्ट में हूं, ठीक है। और वो उसमें सारा प्लेटफॉर्म बना बनाया, उसको हम इंस्टाग्राम पे प्रमोट करते हैं, और वहां से हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर आते हैं और काम करते हैं। फोन पे घर पे बैठे बैठे हजारों लाखों रुपए कमाते हैं। बड़ा सिंपल है, फोन से काम करना है। सर जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर वो भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे आ सकते हैं वो इसमें? देखो, बिजनेस अगर कोई करना चाहता है, ठीक है, पहले तो बिजनेस की बेसिक नॉलेज लेनी पड़ती है। बड़े सारे लोग पूछते हैं सर अभी बताओ, फोन पे बताओ, पॉइंट पे आओ। हाँ जी फर्स्ट सर। थिंग ये है उनके लिए, मेरी एक ही बात उनको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, देखो बिजनेस है ये, कोई काम नहीं है जो आपको बता दिए भी चलो जी आपका कैशियर का काम है, आपने नोट गिनना है बस करो। नो, दिस इज अ बिजनेस। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए उसके, राइट है। उसमें और क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, आपको पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए भी जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो एटलीस्ट बिल्कुल। 1 आवर की हमारी वेबिनार होती है, वहां पे आके आप सीख सकते हो कि क्या बिजनेस है, बिजनेस के बेसिक्स क्या है, फाइनेंशियल नॉलेज क्या है, ठीक है। करना वो तो देखो बाद की बातें होती हैं, पहले खुद एक लर्निंग तो कर लें, एटलीस्ट पता तो हो बिजनेस होता क्या है, हाँ जी बिजनेस सर। के बारे में पता तो होता क्या। क्योंकि यहाँ पे यही तो लैक ऑफ नॉलेज है कि स्कूलों में बिजनेस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता, और यहाँ तक कि एमबीए बीबीए करके भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब वो भी बिजनेस ये बोल मैनेजमेंट रहे का हैं कि कोर्स क्या है। एमबीए बीबीए करके वो 5 साल जॉब करेंगे फिर वो किसी
बिजनेस पर स्विच होंगे। पहले वो मनी तो लाखों, इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर ले, फिर वो करेंगे। मतलब आइडिया है, बट क्या वो लेकिन जो इन्वेस्टमेंट चार इतना नहीं पांच होगा। साल लगाएंगे मैम, जो 4-5 साल लगाएंगे, क्या वो वापस ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। नहीं ला सकते ना। तो क्या वो एनर्जी उस लेवल की दोबारा मिलेगी? नो सर। नहीं मिलेगी जो ना। अब है तो वो रिस्क बाद में लेना नहीं है होगा। तो अभी लो, नहीं तो लो ही मत फिर। बिल्कुल सर। ठीक है, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है, वो बाद में पता चलेगा जब आप आगे चलोगे। हाँ राइट जी। है, राइट सर। बिल्कुल। सो गाइस, थैंक्स फॉर कनेक्टेड। और इसी तरीके से अभी हमारा परसों एक और लाइव आने वाला है, 6 से 6:30 के बीच टाइम रहेगा, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और हमारे साथ बहुत सारे लोग आगे अपना इंटरव्यू देंगे, जिससे आपको क्लैरिटी होगी एटलीस्ट। राइट है, हाँ आपको जी लर्निंग मिलेगी। सो सर। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। हाँ हाँ जी जी, सर, हाँ मैं जी, एक हाँ जी। लड़कियों के लिए भी एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ। जो लड़कियां यस। इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, मतलब है कि पूरी लाइफ वो डिपेंड रहती हैं किसी न किसी पर, पहले अपने डैड पर, फिर अपने हस्बैंड पर, और फिर बाद में बच्चों पर। तो उनके लिए एक मैसेज है। घर बैठे बैठे भी लोगों की ये सोच होती है कि घर बैठे रहो, लड़कियां घर पे रहो, इनको बाहर जाने का कोई वो नहीं है। तो उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि घर पे रहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको घर से बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, फिर भी घर के अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी लाइफ को, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हो। तो मैं लड़कियों के लिए यही कहना चाहूंगी कि ऑप्शन बहुत है। एक बार अपॉर्चुनिटी को देखें सही, बाद में डिसाइड करें कि, फिर आप पर डिपेंड होता है कि आप रहना चाहते हो घर पे, क्या कुछ करना चाहते हो। अब भी डिपेंड रहना चाहते हो तो देन उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी और नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता। घर पे बैठ के हाँ भी नीरज, यहाँ इससे पे अच्छा कोई मौका हो सकता है उनके लिए। लास्ट लास्ट एक मेरा मैसेज भी होगा सभी के लिए, लास्ट मैसेज है मेरा, कि हाँ जी देखो सर। जो गर्ल्स होती है ना बेचारी, वो क्या होता है कि जब वो घर में होती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होती हैं। आफ्टर राइट। मैरिज वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती हैं, और काफी टाइम बाद अपने बेटे बेटी पे डिपेंड हो जाती हैं। तो बेचारी खुद से कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनको बाहर जाने का एक वो होता है कि हम बाहर जाके काम करेंगे, ये वो है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे बैठे बैठे आप भी इसलिए कर रहे हो, राइट है, कि घर बिल्कुल से सर। बैठे कुछ हो सकता है, कुछ बन सकता है, एटलीस्ट लर्निंग तो मिल ही सकती है, जिससे अपने बहुत बिल्कुल कुछ सर, कर बहुत सकते कुछ हो सकता है। बस एक बार करने के, आपके अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए आपको। उसके बाद आपके हैं। पेशेंस होना चाहिए कुछ करने का, आपके पास एफर्ट्स होनी चाहिए लगाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर माय ऑडियंस, और लव यू है सभी को, ऑडियंस को। थैंक यू नीरज, और मिलते हैं जल्दी। ओके सर, ओके। थैंक यू। ओके ओके। सर।